हाँ, मैं एक औरत हूं, मैं एक मां हूं, मैं एक पत्नी हूं, मैं एक बेटी हूं, मैं एक बहन हूं। हाँ हाँ, मैं एक औरत हूं। मैं इस सृष्टि के रचयिता ईश्वर की एक बहुत ही खूबसूरत कल्पना हूं। मैं वो महाशक्ति हूं जो इस संसार को आगे बढ़ाने की महाशक्ति है। हां, मैं गर्व से बोलती हूं कि मैं एक औरत हूं। मैं कोई भोग विलास की वस्तु नहीं हूं। मैं तुम्हारी वासना में परोसे जाने वाला कोई भोजन का, तुम्हारे सुख का इस्तेमाल करने का माध्यम नहीं हूं। मैं एक जीती जागती इंसान हूं। मेरी भी संवेदनाएं हैं। मुझे पीड़ा होती है, वेदना होती है। मेरा मान है, सम्मान है, मेरा अभिमान है। इसको कुचलने का हक न किसी को था, न किसी को है, न किसी को रहेगा। आखिर कब तक ये वासना रूपी राक्षस, वासना के दानव औरतों का चीरहरण करते रहेंगे, उनको भोग विलास की वस्तु समझते रहेंगे? आखिर कब इस सोच पर, कब इन दरिंदों पर एक ऐसी लगाम लगाई जाएगी कि दोबारा से कोई ऐसी दरिंदगी करने से पहले सोचे? फिर से कितना खतरनाक मंजर मनीषा के साथ, हिंदुस्तान की बेटी के साथ हाथरस में देखने को मिला और लोग उस पर राजनीति करने उतर आए। राजनीति का विषय नहीं है, एक बच्ची के जीवन का, उसकी अस्मिता का विषय है, उसके साथ हो रखी हैवानियत का विषय है। मुझे बहुत दुख हो जाता है, मैं बहुत भावुक हो जाती हूं जब मैं ये सोचती हूं कि लोग कैसे, कितनी इन लोगों के अंदर कितने दम्भी, कितने गंदे लोग हैं जो ऐसे विषयों पर राजनीति करते हैं। मुझे याद है एक कथन, में नाम नहीं लूंगी उन राजनेता का, जब एक इस तरीके के विषय पर बात हो रही थी यूपी में, तो बोला गया जवान लड़के हैं, गलती हो जाती है। जवान लड़के हैं, गलती हो जाती है। इससे क्या मतलब है आपका? ये सोच जो है ना, इस सोच को खत्म करना पड़ेगा। इस सोच को खत्म करना पड़ेगा, इस सोच को कुचलना पड़ेगा, उसका दमन करना पड़ेगा। उन लोगों का खुले में सिरे से सामना हम लोगों को करना पड़ेगा जो ऐसी भावना रखते हैं, ऐसे ऐसे जघन्य अपराध करने वाले लोगों को बचाते हैं ऐसे बोल करके। नारी कोई भोग विलास की वस्तु नहीं है। नारी तू नारायणी वाले देश में आप रहते हो, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। उस देश में आप रहते हो। इस देश में जब आपको शक्ति चाहिए तो मां काली, मां दुर्गा की पूजा आराधना करते हो। जब लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए तो मां लक्ष्मी की पूजा करते हो। जब विद्या चाहिए तो मां सरस्वती की पूजा करते हो। सारी माओं से शक्ति लेकर के पैसा, विद्या, ताकत सब देवियों से लेकर के उसके बाद उसी देवी का ऐसे अपमान करते हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को? और फिर राजनीति के नाम पर ऐसी बातें करते हो। कोई भी हो, कृपया इस पर राजनीति ना करें। एक साथ मनीषा के परिवार के साथ खड़े हूं, उसको न्याय दिलाने के लिए खड़े हूं। ये मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है। ये मैं देख देख करके थक गई हूं 2-3 दिन से। मेरा मन इतना व्यथित हो गया है कि ये क्या हो रहा है। बॉलीवुड वाले लोग जिनसे इतने समय से हमारी लड़ाई चल रही है, आज आकर के मनीषा के लिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल कीजिए, आप जरूर कीजिए, न्याय मांगिए, लेकिन दोहरे मापदंड मत रखिए ना। मैंने देखे लोगों का गुस्सा देखा मैंने ट्विटर पर, जब लोग कहते हैं कि कहां थे तुम लोग जब दिशा सैलियान के साथ कुकर्म हुआ और उसके बाद उसको 14th फ्लोर से फेंक दिया गया, तब आपने क्यों नहीं बोला? वो भी तो हिंदुस्तान की बेटी थी, आपके शहर की थी, आपके बीच की थी, आपसे मिली भी होगी। आपको उसका चेहरा, उसका दर्द कभी सपनों में आके डराया नहीं? कभी आपने सोचा नहीं कि उस लड़की के साथ कैसे हुआ, हमें उसके साथ खड़े हो जाना चाहिए? क्यों? क्योंकि तब आपको आपके करियर की चिंता थी, तब आपको आपके पैसों की चिंता थी, तब आपको अपने पकड़े जाने का डर था, तब आपको इस बात का डर था कि वो बड़े लोग जो उसके पीछे हैं वो आप लोगों को भी तबाह कर सकते हैं। सच्चाई की लड़ाई लड़नी है तो ईमानदारी से लड़िए, बिल्कुल खड़े होइए। हर लड़की के साथ जिसके साथ गलत होता है, उसका कोई जाति, मजहब, कोई धर्म, कोई प्रांत, कोई प्रदेश नहीं होता है। वो मां भारती की बेटी है और हम सब
भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं, और उसके लिए न्याय की हम लड़ाई लड़ेंगे। शर्म आनी चाहिए लोगों को जो ऐसी राजनीति इस पर कर रहे हैं, और कोई उसको उन लोगों को डिफेंड नहीं करेगा। मैं मनीषा के साथ, मनीषा के परिवार के साथ खड़ी थी और खड़ी रहूंगी। और मैं निवेदन करना चाहती हूं यूपी की सरकार से और हिंदुस्तान की सरकार से कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। और ये जो सोच है ना लोगों की, मैं एक और बात करना चाहती हूँ, ये जो सोच है ना, गंदी सोच, उसको बदलिए। अपने घर में अपने बेटों को संस्कारित कीजिए, अपने घर के पुरुषों को संस्कारित कीजिए, उनकी सोच बदलिए। लड़कियों के पीछे मत पड़िए, लड़कियों को गुनहगार मत बनाइए, उनको हर चीज के लिए जिम्मेदार मत बनाइए। उनकी सोच बदलो। लड़कियों के कपड़े नहीं, अपने बेटों की, अपने पुरुषों की सोच बदलो। इसकी आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, कानून के साथ साथ दिमाग साफ करने की और ये गंदी आत्मा साफ करने की जरूरत है। Justice for Manisha. And I stand with the family. I stand with Manisha. Thank you very much. Jai Hind.